अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ 4 ऐसे बुनियादी असूल जो मेरी नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट हैं किसी भी किस्म के रिलेशनशिप को समझने में, उसको मैनेज करने में, उसको बेहतरीन तरीके से चलाने में। इफ यू वांट टू वर्क आउट विद योर रिलेशनशिप इन बेस्ट पॉसिबल वे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये असूल हम सबकी ज़िंदगी में होने चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत से लोगों की ज़िंदगी में कंप्लीटली या तो नहीं है, या इनमें से कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। एंड दैट इज द रीजन कि हमारे रिलेशनशिप को हम सही तरीके से समझ ही नहीं पाते। और जब हम रिलेशनशिप को सही तरीके से समझ ही नहीं पाते तो हम उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते, हम उसके साथ चल नहीं पाते। एंड दीज आर नॉट टिप्स, ये टिप्स नहीं है। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप थोड़ी देर के लिए जब बैठें एंड इफ यू रिफ्लेक्ट ऑन दिस, यू विल रियलाइज कि वाकई ये वो बुनियादी असूल हैं जो हम सब की जिंदगियों में एक असूल के तौर पर ही होने चाहिए, जो कि नहीं होते। एंड दिस इज द रीजन कि हम अपने रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स कभी भी जिंदगी में नहीं आएंगे, दे आर जस्ट लाइक अदर प्रॉब्लम्स। जैसे जिंदगी में और बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं और उन प्रॉब्लम्स को समझना और उनको सॉल्व करना होता है, उनसे एस्केप नहीं आप कर सकते, क्योंकि इफ यू कीप एस्केपिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम्स तो आप कभी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, वो वहीं पर रहेगी, वो एग्जिस्ट करेगी, प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। बट इसी तरह से जैसे दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी जो हैं, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ लाइफ, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। बट वी शुड नो कि हमें इस प्रॉब्लम को भी कैसे समझना है, क्योंकि ये रिलेशनशिप हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं और ये एनवायरनमेंट या तो हमारे लिए बड़ा प्रोडक्टिव साबित हो सकता है या डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। क्योंकि खुदा ने जब ये पूरी दुनिया खूबसूरत बना के दी है तो हमें पूरा एक पैकेज दिया इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड द रिलेशंस, जिसका मकसद तो यही है कि हम सब मिलकर एक अच्छे तरीके से एक दूसरे से कॉपरेट करके इस दुनिया में ऑपरेट करें, इस जिंदगी को और खूबसूरत बनाएं, अच्छा बनाएं। बट अनफॉर्चुनेटली हम उन रिलेशनशिप्स को समझ ही नहीं पाते हैं, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। जैसे ट्रेडिशनली चला आ रहा होता है, हम बिल्कुल उसी तरीके से रिलेशनशिप्स को लेते हैं, उन्हीं ट्रेडिशंस की बेस पर चल रहे होते हैं, खुद से ज़ाती तौर पर किसी भी रिलेशनशिप को समझकर उसको ऑपरेट करने की, उसके साथ मैनेज करने की कोशिश करते नहीं हैं। एंड देन व्हाट हैपेंस, फिर उन्हीं रिलेशनशिप्स के अंदर एक बिगाड़ पैदा हो जाता है। एंड समटाइम्स तो ये बिगाड़ इस हद तक चला जाता है कि वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं। और अगर हम उनको समझ लें तो फिर कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं जो हमें अपनी जिंदगी में खुद बाय चॉइस लेके आते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन दीज रिलेशनशिप जो हमें खुदा की तरफ से मिले हैं। ये हमारी चॉइस के नहीं है, खुदा ने एज ए गिफ्ट हमें दिए हैं, जिसे हमें गिफ्ट समझना भी है और गिफ्ट की तरह चलाना भी है। बट जैसे मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि मेरी नज़र में ये चारों असूल जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मिसिंग हैं। और ना हम उन रिलेशनशिप्स को समझ सकते हैं, और बिल्कुल इसी तरह से जब हमें रिलेशनशिप की समझ आएगी तो जो बाय चॉइस हमें रिलेशनशिप किसी ना किसी स्टेज पर लाने हैं, इन द फॉर्म ऑफ को-वर्कर्स, फ्रेंड्स, स्पाउस, वो हम सही तरीके से उनको भी समझ नहीं पाएंगे, ना ही सही रिलेशंस अपनी जिंदगी में ला सकेंगे, और फिर क्योटिक पोजीशंस में रहेंगे, हमारे इर्द गिर्द एक क्योस रहेगा, हमारा एनवायरनमेंट प्रोडक्टिव कभी भी नहीं होगा, डिस्ट्रक्टिव ही रहेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप रिलेशनशिप्स को सही तरीके से समझें। एंड आई एम नॉट ए रिलेशनशिप कोच कि जो मैं किसी खास इस वक्त किसी दो रिलेशंस के दरमियान होने वाले कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कोई बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, बिकॉज ये दो लोगों के दरमियान जब कोई रिलेशनशिप खराब होता है तो उस रिलेशनशिप की खराबी की वजह जानने के लिए उन दोनों रिलेशंस को सुनना, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो सही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया जा सके और उसके मुताबिक एक स्ट्रेटजी डिवाइस की जा सके, विच इज़ द जॉब ऑफ अ रिलेशनशिप कोच। बट बीइंग ए पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर, जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि we learn from our experiences and we read different books and we use our mind and intellect, और उसके बेसिस के ऊपर जो हम चीज़ें सीख कर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं या एक्सपीरियंसेस करते हैं, वी गेट सम कंक्लूजन, कुछ चीज़ों के बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी ट्राई टू शेयर दीज थिंग्स विद यू, ताकि आप भी अपने तौर पर उन चीज़ों को समझ कर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके देखें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें, बिकॉज यू हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन पर्सनल डेवलपमेंट। जब आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो दिस इज योर जॉब कि आप हर चीज़ को समझ कर सीखने की कोशिश करें और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। अगेन मैं यहाँ पर यह भी नहीं कहूँगा कि जब आपको ये मैं बात बताने जा रहा हूँ रिलेशनशिप के हवाले से, तो इट डज नॉट मीन कि आप सिर्फ अपने अंदर ही फ्लॉज ढूंढेंगे और देखेंगे शायद आपके अंदर ही कोई कमी है या कोताही है। इट डज नॉट मीन दैट। इट जस्ट मीन्स कि अब चूंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की, तो आप अपने तौर पर तो ये देखें ना कि आप खुद के अंदर क्या बेहतरी ला सकते हैं।
अपनी ज़ात की हद तक और अपने साथ जुड़े हुए रिलेशनशिप्स को समझने में और उसको बेहतर तरीके से चलाने में क्या आपको स्टेप्स लेने हैं, कम से कम वो रोल तो आप प्ले कर सकें इंस्टेड ऑफ वेटिंग के सब रोल दूसरों ने प्ले करने, बिकॉज एक्सटर्नल चीज़ें कभी भी दे आर नॉट इन योर कंट्रोल। अगर कोई चीज़ आपके कंट्रोल में है तो वो सिर्फ आपका अपना आप है। एंड इफ यू मैनेज योर सेल्फ वेल, अगर आप अपने आप को सही तरीके से मैनेज कर लें तो बहुत हद तक जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, उनको समझने में, उनके साथ वो मैनेज करने में, उनके साथ ऑपरेट करने में कम से कम आपको एक अच्छी सहूलत मिल सकती है, आसानी मिल सकती है, जिसकी वजह से आप उनके साथ बेहतरीन तरीके से चल सकते हैं। और इसके साथ साथ इट डज नॉट मीन कि वी एज अ पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर वी गेट अ परफेक्ट लाइफ, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि जब बहुत सी स्ट्रेटजीज आपके पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग से आप लेते हैं तो आप ये भी आइडियलाइज कर लेते हैं कि शायद लाइफ इज ऑलवेज परफेक्ट और इट कैन बी परफेक्ट। नो, लाइफ कैन नेवर बी परफेक्ट। मैं बहुत सी वीडियोस में कह चुका हूँ, लाइफ कैन नेवर बी परफेक्ट। आपको मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करनी पड़ती है। सो नेवर आइडियलाइज कि जो चीज़ें आप सीखते हैं उससे ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, बल्कि ये ज़रूर समझें कि इन चीज़ों से आपको बेहतर तरीके से चलने का मौका मिलेगा, ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छे तरीके से आप चला सकेंगे एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पीपल, जो लोग अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल नहीं देखते, समझने की कोशिश नहीं करते। सो कम टू द पॉइंट कि वो मेरी नज़र में वो 4 असूल कौन से हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो अपने रिलेशनशिप जो आपको खुदा की तरफ से मिले एज ए गिफ्ट, उनको समझने में और उनके साथ बेहतरीन तरीके से चलने में आपको मदद मिलेगी। और ऑन द अदर हैंड वो रिलेशनशिप जो बाय चॉइस आप अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे, उनको सही समझ के उनके साथ चलने में आपको मदद मिल सकेगी, उनसे बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक योर लाइफ एंड देयर लाइफ एज वेल प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव। तो जो पहला असूल है वो ये है कि इस नेचुरल रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें, एक्नॉलेज दिस रियलिटी दैट दो लोग कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, इट इज इम्पॉसिबल। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा बिगाड़ रिलेशनशिप में इसलिए आता है कि हम जिस तरह से हमें रिलेशनशिप जैसे खुदा की तरफ से जो मिले हैं वो मिले, हम उनको एज इट इज ले लेते हैं, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। जैसे ट्रेडिशनली चीजें चल रही होती हैं हम उसी तरीके से उनको ले लेते हैं, वी डू नॉट ट्राई टू थिंक। हम एक इंडिपेंडेंट तौर पर सोचने की, समझने की कोशिश ही नहीं करते। एंड दिस वे व्हाट हैपेंस कि हम बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, जो नेचुरल फिनोमेना है, जैसे मैंने कहा कि दो लोग कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, उनका माइंडसेट, उनका देखने का अंदाज, उनका सोचने का अंदाज, उनका पर्सपेक्टिव, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके थिंकिंग प्रोसेस ऑफ टू पीपल कैन नेवर बी सिमिलर, कभी भी नहीं एक जैसा हो सकता। अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि ये एक नेचुरल रियलिटी है तो व्हाट विल हैपन, हमें एक मौका मिलेगा हम उस डिफरेंस को समझ सकें। वो जब डिफरेंस हम समझ सकेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वो डिफरेंस वेदर इट इज फॉर आवर एडवांटेज, हमारे एडवांटेज में है, या वो डिफरेंस जो है वो हमारे लिए एक्सट्रीमली डेट्रीमेंटल होगा, हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ताकि एटलीस्ट हम एक ऐसी रैशनल स्ट्रेटेजी बना सकें कि अगर वो डेट्रीमेंटल है, डेंजरस है, तो हम उस इन्फ्लुएंस से अपने आप को बचा सकें, और अगर वो बड़ा इफेक्टिव है, पॉजिटिव है, प्रोडक्टिव है, तो उसको अपने एडवांटेज में ला सकें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब हम डिफरेंस को ही नहीं समझेंगे तो हम इस तरह की स्ट्रेटेजी डिवाइस नहीं कर सकेंगे, और दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द टाइम हैपेंस रिलेशनशिप के अंदर। इस बात को एक्सेप्ट न करना कि डिफरेंसेस हैं, तो ना ही हम उन डिफरेंसेस का फायदा उठा सकते हैं, और जो डिफरेंसेस हमें नुकसान पहुंचाते हैं ना वो हम उस नुकसान से बच सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड हम अपनी ही चीज़ों को दूसरे के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कि हमारे अंदर एक, अगर वो पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव डिफरेंस है, तो उसको अप्रिशिएट करने का मौका मिलेगा, उसको अपने एडवांटेज में हम लेके आ सकते हैं। हमारे अंदर एक खास किस्म की पेशेंस पैदा होगी। ये जो इमोशनल एक्सपेक्टेशंस हमारी शुरू हो जाती हैं, रैशनल एक्सपेक्टेशंस की जगह इमोशनल एक्सपेक्टेशंस पैदा हो जाती हैं, वी कैन सेव आवरसेल्फ फ्रॉम दैट अगर हम इस बात को एक्सेप्ट कर लें, नंबर वन, कि ये नेचुरल डिफरेंसेस हैं, ये कभी भी दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, उसकी अपनी एक एंटिटी है, उस शख्स की, उसकी एक अपनी खूबसूरती है, उसको हमने एक्सेप्ट करना है उसके परफेक्शंस और इम्परफेक्शंस के साथ, और उसके जो इम्परफेक्शंस हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं वो हम करने में मदद देंगे, और उसकी परफेक्शन से हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं वो हम लेंगे। ये म्यूचुअल कॉपरेशन का रास्ता निकल सकता है, और ये उसी सूरत में होगा कि अब हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड सेकेंडली, जैसे मैंने कहा कि हमारे अंदर एक खास किस्म की पेशेंस होगी, हम रेजिस्ट करने की पोजीशन में नहीं होंगे, क्योंकि नॉर्मली जब हम डिफरेंस एक्सेप्ट नहीं करते वी ट्राई टू रेजिस्ट, विच इज डेंजरस, विच इज डिस्ट्रक्टिव। लेकिन हम जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक खास किस्म की पेशेंस पैदा होती है इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस, और उस पेशेंस की वजह से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होंगी
वो कभी भी इमोशनल नहीं होंगे, क्योंकि जब हम इमोशनल एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं और वो नहीं पूरी होती ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दोज डिफरेंसेस, तो फिर उसी एक्सपेक्टेशंस का अल्टीमेट नुकसान भी हमें हो रहा होता है। लेकिन जब हमारी रैशनल एक्सपेक्टेशंस होंगी तो हमें, अगर इन केस ऑफ फेलियर ऑफ दोज एक्सपेक्टेशंस, तो हम फेलियर्स की सूरत में भी हम उन एक्सपेक्टेशन से रैशनली, अकली तौर पर निपट भी सकते हैं। सो मेरी नज़र में ये पहला असूल है एंड आई वुड वांट यू कि आप जरा जाएं अपने रिलेशनशिप पे, थोड़ा गौर करें, देखें कि डू यू हैव दिस कैपेसिटी कि आप इस डिफरेंस को एक्नॉलेज भी करते हो और उसको अप्रिशिएट भी करते हो, और उसके साथ आप कैसे अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश करें। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैंने अपनी एक पहले भी रिलेशनशिप के ऊपर वीडियो में ये कहा था कि मार्क ट्वेन ने कहा था कि वी हैव बीन गिवन 2 years ताकि हम सुने ज्यादा, वी हैव बीन गिवन 1 ton so that we speak less। सो मेरा ख्याल है कि हम ये जो कुदरत की तरफ से हमें ये बॉडी मिली है, इसके भी पूरे मैकेनिज्म को सही तरीके से नहीं समझते, जिसमें से बहुत बड़ा रोल है इन दोनों कानों का। 2 का काम भी वैसे ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा यही काम है कि हम ज्यादा इन्फॉर्मेशन लें, क्योंकि जब ज्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी, जब ज्यादा सुनेंगे तो हम सही एनालिसिस कर सकेंगे, हमारे पास ऑप्शन ज्यादा होंगे, चॉइसेस ज्यादा होंगी। लेकिन वी डू नॉट डेवलप सिंस आवर चाइल्डहुड, हम ये आदत ही नहीं डेवलप करते कि सही तरीके से सुने, पहले सुनने की कोशिश करें, और जब हम सुनेंगे और फोकस के साथ सुनेंगे, यानी अपनी पूरी तवज्जो देंगे अलर्टनेस ऑफ माइंड के साथ, इसी को सुनना कहते हैं। अदरवाइज तो हम बहुत सी दूसरी आवाज़ें भी सुन रहे हैं जिनके ऊपर हमारी तवज्जो नहीं जा रही। तवज्जो का मतलब ये है कि हम आई कांटेक्ट भी कर रहे हैं, हम पूरा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस शख्स की बॉडी लैंग्वेज को भी देख रहे हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को भी देख रहे हैं। जब हम सुनने की कोशिश करेंगे तो हमें वो भी पता चल जाएगा जो हमें नहीं पता, यानी उस शख्स के अंदर इस वक्त कौन से इमोशंस हैं, उसकी फीलिंग्स किस किस्म की हैं, उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उसका माइंडसेट भी पॉजिटिव है या नहीं है। इससे हमें उस शख्स को समझने का मौका मिलेगा, एंड देन अगेन दिस हेल्प्स अस कि हमें ये डिसाइड करना है कि हमें उसके साथ रिलेशनशिप की लेवल को किस तरह से बनाना है, किस हद तक लेके जाना है, हमें कहाँ बाउंड्रीज बनानी है, कहाँ हमारी लिमिटेशंस हैं, हम किस हद तक टॉलरेट कर सकते हैं, किस हद तक टॉलरेट नहीं कर सकते। लेकिन जब हम सुनते ही नहीं हैं तो फिर हम पूरी तरह से उस शख्स को नहीं समझ सकते, तो फिर हमारा किसी एक पहलू पे तो नजर चली जाती है, वो मे बी नेगेटिव हो, पॉजिटिव बहुत से एस्पेक्ट्स को हम इग्नोर कर देते हैं। सो लिसनिंग की आदत डालना, और वो बड़े फोकस के साथ, ताकि पूरी तवज्जो शख्स को मिले, ही कैन ऑल्सो अप्रिशिएट कि उसको सुना जा रहा है, उसको समझा जा रहा है, क्योंकि आप भी तो यही चाहते हैं कि आपको भी सुना जाए, आपको भी समझा जाए। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको सुना जाए, समझा जाए, तो डेवलप इन यू दिस हैबिट अगेन एज अ प्रिंसिपल कि आप दूसरे को सुनने की कोशिश करें। व्हेन यू लिसन, तो आपको वो पता चलेगा जो उस वक्त उस शख्स की कैफियत है, उस सिचुएशन में जो कैफियत है। तो फिर आप जो सरफेस पे चीजें हैं उनको नहीं सिर्फ देखेंगे, आप डीपली जाने की कोशिश करेंगे, रिलेशनशिप के को कहाँ से पकड़ना है, कहाँ कैसे इंप्रूव करना है, कैसे उस पर बेहतरी लानी है, इस पूरी का आपको अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी इफ यू डेवलप दिस एज अ प्रिंसिपल इन योर लाइफ। तीसरा जो असूल है वो ऑब्वियसली एक नॉट वेरी पॉपुलर, जो कि सोसाइटी में ज़्यादा नहीं है। हम लोग जब किसी को सुनते हैं, अगर कभी सुन ले तो हम किसी को किसी तकलीफ में देखते हैं तो सिंपैथी की तरफ जाते हैं, हमदर्दी करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ नॉट राइट, क्योंकि मेरी नज़र में बड़ा एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है, वक्ती किस्म की अप्रोच है। हम वक्ती तौर पर इमोशनल होकर किसी के साथ हमदर्दी करने की कोशिश करते हैं, और वो हमदर्दी जब हम 1, 2, 3 दफ़ा कर लेते हैं तो 4th टाइम या 5th टाइम में भी हम इस पोजीशन में नहीं होते कि हमदर्दी सही तरीके से कर सकें, हम भी उतारना शुरू हो जाते हैं, एंड बिकॉज दिस इज नॉट अ रैशनल अप्रोच। रैशनल अप्रोच बिल्कुल इसके उलट है, एंड दैट इज के सिंपैथी के बजाय हम एम्पैथी, ये अंग्रेजी का वर्ड बहुत खूबसूरत है, एम्पैथी करें, विच मीन्स कि हम वाकईतन जब किसी को सुन रहे हैं तो उसकी तरफ जाकर देखने की कोशिश करें कि व्हाट डज ही फील और शी फील्स, वो क्या सोच रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है, ताकि हमें उसकी सही एनालिसिस हो सके उसकी पर्सनालिटी के बारे में, उस शख्स के बारे में। सो एम्पैथी आई थिंक इज अ लॉन्ग टर्म, मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग टर्म है, क्योंकि जब हम किसी के साथ एम्पैथी करेंगे इंस्टेड ऑफ सिंपैथी, हम जब एम्पैथी करेंगे तो हमें जो उसके साथ हमारी रिलेशनशिप बिल्ड होगा वो भी रैशनल होगा, वो भी इमोशनल नहीं होगा, हमारी एक्सपेक्टेशन अगेन वही रैशनल होंगी, इमोशनल एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी। सो जब किसी को सुने तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट असूल है कि जब आप सुन रहे हैं तो उस शख्स की जगह पर जाएं, फील करें कि उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उसकी इमोशंस क्या हैं, ताकि आप सही नतीजे पे पहुंच सकें। इफ यू वांट टू डेवलप रिलेशनशिप, इफ यू वांट टू मेंटेन रिलेशनशिप, टू व्हाट एक्सटेंट यू वांट टू मेंटेन रिलेशनशिप, इसको समझने में मौका मिलेगा।
द फोर्थ एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट असूल है। जैसे मैंने कहा कि ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट असूल हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमारी जिंदगी में नहीं होते, किसी न किसी जगह पर मिसिंग होते हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एज ए पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर डज नॉट मीन कि वी डोंट फेस रिलेशनशिप प्रॉब्लम, वी ऑल्सो फेस रिलेशनशिप प्रॉब्लम। बट चूंकि हमने इतना वर्कआउट कर लिया है कि हमें कंपेयर टू एन ऑर्डिनरी पर्सन ये समझ है कि रिलेशनशिप्स को समझा कैसे जाए, उनको किस हद तक लेके जाया जा सकता है, कौन सी लिमिटेशंस ड्रॉ करनी है, कब ड्रॉ करनी है, किस हद तक ड्रॉ करनी है। वी कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग और वी कैन डील विद प्रॉब्लम्स इन अ बेटर वे एज कंपेयर टू एन ऑर्डिनरी पर्सन। एक आम इंसान की निस्बत हम ज्यादा अच्छे तरीके से प्रॉब्लम्स को दे सकते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को कम से कम उस स्टेज पर ले जाना खुद से, जो कि जैसे आम लोग करते हैं, रिलेशनशिप को समझे बगैर कि कैसे स्टेज पर ले जाते हैं जहाँ पे टोटली क्लैप्स ब्रेकअप हो जाता है, उससे काफी हद तक बच सकते हैं ऐसे बहुत से रिलेशनशिप्स में। तो जो चौथा बड़ा बुनियादी असूल है वो ये है कि जब हम किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी शख्स के साथ, तो उसको एज ए कंप्लीट पर्सन के तौर पर देखें। जिसमें पहला स्टेप तो ये है कि व्हेन वी आर लिसनिंग एंड व्हेन वी आर टॉकिंग टू दैट पर्सन, तो उस शख्स को की बात को भी पूरी सुने, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी एज ए होल देखने की कोशिश करें, और फिर उसकी शख्सियत के भी बहुत से पहलुओं को समझने की कोशिश करें, बजाय उसके कि उस इवेंट में, खास इवेंट में उस खास लफ्ज को पकड़ लें और उसकी पर्सनैलिटी के बारे में एजम्पशंस करते हुए कंक्लूजन ड्रॉ कर लें, विच इज ऑल्सो अनफॉर्चुनेट केस के बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं कि उस वक्त उस सिचुएशन में जो उस बंदे ने परफॉर्म किया है उसी को उसकी पूरी पर्सनैलिटी का हिस्सा समझते हुए उसके ऊपर हम कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, और इसी वजह से हम बहुत से रिलेशनशिप बड़ी जल्दी बनाते भी हैं और बड़ी जल्दी तोड़ भी लेते हैं। कोई शख्स हमें बड़ी जल्दी अच्छा लग जाता है और फिर कुछ अर्से के बाद उसके फ्लॉज हमारे सामने आते हैं, और फिर हम टोटली बिल्कुल एक ऑपोजिट अप्रोच लेते हुए एक वक्त ऐसा आता है रिलेशनशिप से निकल जाते हैं, विच इज नॉट अ बैलेंस्ड अप्रोच। बैलेंस्ड अप्रोच इज कि हम उस शख्स को पूरे एज ए पर्सन के तौर पर देखने की कोशिश करें, जिसका फायदा ये होगा कि अगर एक फ्लॉ है भी तो आप 99 जो खूबियां हैं उनको देख के ये एनालाइज कर सकेंगे कि क्या वो 99 खूबियां वाकई भारी हैं उस एक खामी के ऊपर, या वो एक खामी बहुत भारी है उस 99 के ऊपर, और देन यू कैन डिवाइज अ स्ट्रेटजी जिससे आप उस रिलेशनशिप को अपनी जिंदगी में रख सकते हैं, उसके साथ मैनेज कर सकते हैं। सो आई बिलीव कि ये चारों जो प्रिंसिपल्स हैं, जो असूल हैं, ये अगर हमारे जिंदगी के अंदर एक वाकई असूल के तौर पर हम अप्लाई करना शुरू कर दें, तो we can get a lot from these principles. We can get maximum benefits of relationship positively, and we can also help those relationships. उनको भी समझने में, उनको हेल्प करने में, उनको इम्प्रूव कराने में, उनके अंदर प्रोडक्टिविटी लाने में बहुत मदद हमें मिल सकती है अगर हम इन चारों असूलों को अपनी जिंदगी में लेके आए। They will work a lot. And I've already said कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, तो इस जिंदगी का हिस्सा है रिलेशनशिप। हमें इनके साथ भी जिदोजहद करनी है। They cannot be perfect all the time. और ना ही हमें किसी इस किस्म की फैंटेसी में रहना चाहिए कि तमाम रिलेशनशिप ही 100% परफेक्ट होंगे। हमें ये मानना है कि वी हैव द डिफरेंस, और वो डिफरेंस जो है वो हमें समझना है, एक दूसरे को सुनना है, एक दूसरे के साथ एम्पैथी पहले करनी है, सिंपैथी से पहले, और एज ए पर्सन कंप्लीटली उसको समझने की कोशिश करनी है। इफ यू डू दिस, तो दिस इज रियली फैबुलस, आपकी मदद करेंगे उस रिलेशनशिप को समझ के बेहतरीन तरीके से मैनेज करके इम्प्रूव करने में आपकी मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।